आप सबके साथ अच्छे से रहते हो फिर भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सब रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये लो है 48 लॉस ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 16, जिसमें बताया गया है यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड हॉनर। देखो, एक तरफ है पानी और एक तरफ है हीरा। आप किसकी वैल्यू करोगे? हीरे की करोगे ना। क्यों करोगे? क्योंकि पानी तो हर जगह मिल जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, पानी तो हर जगह मिल जाता है पर हीरा हर जगह नहीं मिलता। हर हीरा बहुत ज़्यादा महंगा है, पानी तो कोई भी वेस्ट कर देता है, पानी तो फ्री में मिलता है। यही चीज़ है, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको खुद चूज करना है, आपको वो हीरे की तरह बनना है या फिर वो पानी की तरह। तो चलिए मैं इसको आपको डीप एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये ह्यूमन नेचर का हम कुछ नहीं कर सकते, पर जिसने इस ह्यूमन नेचर को समझ लिया उसके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए मैं आपको एक रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ जिससे आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे। आपका कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी बंदा बंदी है ना, आप उसके साथ हमेशा रहते हो, हमेशा उससे बात करते हो, वो आपको बुलाता है, बुलाती है, आप चल जाते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो। अपना कोई भी काम रहता है, आप सारे काम को हटाकर उसके पास चल जाते हो। तो आपने जो ये रूल है ना, लॉ है ना, इसको तोड़ दिया है। ह्यूमन नेचर क्या होता है, जो जितना ज़्यादा मिलता है ना उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर आप उन्हें कम मिलो, उन्हें कम बात करो, उनसे कम कांटेक्ट रखो, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा रियल है और आपने भी नोटिस किया होगा। अगर आप कहीं पर जाते हो और फिर वापस आते हो तो आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। वो ह्यूमन नेचर का कमाल है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी से बात ही नहीं करनी, आपको हमेशा उसके लिए दूरी बना लेनी है, ये नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम अवेलेबल रहो, अपना काम पहले करो। जब आप काफ़ी दिनों बाद उनसे मिलोगे तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। एंड ये हर जगह पर होता है, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जैसे रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ होते हैं। हस्बैंड और वाइफ में हमेशा लड़ाई होती रहती है, तो आप कभी सोचा होगा वाई ये क्यों होती है? तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। हस्बैंड के लिए वाइफ हमेशा अवेलेबल रहती है, वाइफ के लिए हस्बैंड हमेशा अवेलेबल रहता है। जब दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं तो दोनों में एक दूसरे की जो वैल्यू है ना वो डाउन है। जब दोनों में एक दूसरे की वैल्यू डाउन है तो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं समझते, दोनों एक दूसरे को डाउन समझते हैं कि ये तो मेरे से डाउन है। जब दोनों एक दूसरे को डाउन समझते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो फाइट शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? और ये लाइफ की रियलिटी है। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे लोगों के लिए, वैल्यू गिरती जाएगी। आप एब्सेंट रहोगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप इतना दूर रहने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद जब उनके पास जाओगे तो वो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट देंगे, आपको अलग ही महसूस होगा, अपने आप का ऑरा महसूस होगा आपको। और जो ये लॉ है ना, ये हवा में नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है और मैंने खुद ने इसको एक्सपीरियंस किया है। यह लॉ आपको काम का नजर आ रहा होगा। इसी तरीके के बहुत सारे लॉस हैं जो बहुत सारे काम के हैं। आप हमारे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट की सीरीज देखना 48 लॉस ऑफ पावर बुक की, मैंने डीप एक्सप्लेन किया है। आपकी रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये रियल और जेन्युइन बात मैंने आपसे बोली है। और फिर मिलता हूँ किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।